2017 की एक शाम 911 पर कॉल आता है और सामने से व्यक्ति अपना नाम जॉन लुइस बताता है। कहता है उसकी पत्नी कार्ला लुइस की किसी ने हत्या कर दी है। ये सुनकर पुलिस जॉन लुइस के घर की तरफ दौड़ती है। आखिर क्या हुआ था जॉन लुइस और कार्ला लुइस के साथ? जेमेंट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज बात कर रहे हैं 2017 के बहुत ही फेमस केस जॉन लुइस और कार्ला लुइस की हत्या का। 13 अगस्त 2017 की शाम को कार्ला लुइस की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और उनका मृत शरीर अपने ही घर के एक छोटे से कमरे के एक बुक शेल्फ के पीछे पाया गया था। कार्ला लुइस अपने पति के साथ रहती थी जिसका नाम जॉन लुइस था। ये दोनों पति पत्नी उसी घर के एक छोटे से कमरे में चोरी से गांजे की खेती किया करते थे। कार्ला के पति के अनुसार दो काले लोगों ने उन पर हमला किया था और गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, जिसके बाद वे वहां से भाग निकला जबकि उसकी 55 साल की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। पुलिस का मानना था कि वह झूठ बोल रहा है क्योंकि इतनी गोलियां चलने के बावजूद वहां से सुरक्षित निकल पाना बहुत मुश्किल था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आखिर जान लेते हैं जॉन लुइस और कार्ला लुइस की शुरुआत कहां से हुई थी। कार्ला लुइस का जन्म 1962 में हुआ था और वो अकाउंटिंग में ग्रेजुएट थी। 21 साल की उम्र में उसने एक स्टीव नाम के व्यक्ति से शादी कर ली, पर 2007 में उनका तलाक हो गया। उसके बाद कार्ला ने ऑनलाइन डेटिंग का सहारा लिया और वहां पर उसकी मुलाकात जॉन लुइस से हुई। जॉन कार्ला से 6 साल छोटा था और वो कुछ कानूनी परेशानियों में भी फंसा हुआ था क्योंकि वो चोरी के केस में पकड़ा गया था और अपराधी भी घोषित हुआ था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कार्ला को जॉन में ऐसा क्या पसंद आ गया। आखिरकार जून 2012 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों ने मिलकर एक घर लिया जो 3 बेडरूम का था और इसी घर के बेसमेंट में उन्होंने गांजे की खेती करना शुरू कर दिया। मई 2017 में उसने एक स्टोर खोला जहां पर वो गांजे की रिलेटेड सामान बेचा करता था और गांजे के फायदे भी लोगों को बताता था। जॉन लुइस को उस स्टोर में भारी लॉस हो गया और सारे खर्चे की जिम्मेदारी उसकी पत्नी पर आ गई। जॉन ने अपनी पत्नी से छिपाकर 3 अफेयर्स भी किए थे जिसकी जानकारी उसकी पत्नी को नहीं थी। अब वापस लौटते हैं अपनी कहानी पर। कार्ला के पोस्टमार्टम से पता चला कि उसको 5 गोलियां लगी थी, जिसमें से एक गोली उसके सिर के आर पार हो गई थी। कार्ला की कार भी मिसिंग थी, उसका क्रेडिट कार्ड और कुछ कैश भी वहां से गायब हो चुका था। ये कहानी पुलिस को कार्ला के पति जॉन लुइस ने सुनाई थी। हालांकि पुलिस को जॉन लुइस की इस कहानी पर भरोसा नहीं था। पूछताछ के दौरान पुलिस ने जॉन लुइस से पूछा था कि क्या तुम्हारे पास कोई गन है, और इससे उसने इनकार कर दिया था, उसके पास कोई गन नहीं है। पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जॉन के एक कर्मचारी से पूछा तो उसने बताया कि जॉन ने उसको दोपहर में ही बुलेट्स लाने के लिए कहा था। पुलिस ने जब उन गन्स और बुलेट्स की जांच की तो वो बुलेट्स और गन कार्ला लुइस की लाश के पास मिलने वाले बुलेट सेल से मैच हो रहे थे। इसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया। जॉन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को कार्ला की कार भी मिल गई जो उसकी हत्या के बाद से मिसिंग थी, जिसे 18 अगस्त को एक मक्का के खेत में छोड़ दिया गया था। जॉन लुइस पर अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या करने के आरोप में मुकदमा चलाया जाता है और उसे गांजा उगाने के जुर्म में भी दोषी पाया जाता है, जिससे उसको 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पुलिस से पूछताछ में जॉन लुइस के परिवार वालों से पता चला कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और बिजनेस भी स्लो था। कार्ला ही उसके सारे बिल्स पे कर रही थी और गांजे के व्यापार को बंद करने के लिए कह रही थी। अब सवाल ये उठता है कि वाकई जॉन ने अपनी पत्नी की हत्या की थी, तो इसके लिए हमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मिले कुछ सबूतों पर नजर डालनी होगी। कार्ला लुइस की हत्या की सूरत में जॉन को लाइफ इंश्योरेंस के $3 लाख मिलने थे। हत्या के लगभग 7 दिन पहले से ही जॉन ने गन और साइलेंसर्स की खूब रिसर्च इंटरनेट पर की थी। जॉन ने अपने एक दोस्त से एक अच्छी गन के बारे में भी राय मांगी थी। जॉन की 3 अलग अलग महिलाओं के साथ अफेयर्स भी थे। उसने उन तीनों में से एक औरत को कॉल पर कहा था कि उसका और कार्ला का रिश्ता बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, और पुलिस ने दूसरी गर्लफ्रेंड से पूछताछ में पाया कि उसने उससे कहा था कि मैं कार्ला के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। पुलिस को घर में फोर्स एंट्री के कोई सबूत नहीं मिले थे। उसकी पत्नी को 5 गोली लगी थी और कार्ला का क्रेडिट कार्ड और कार भी चोरी हो गई थी, जबकि जॉन को कोई नुकसान नहीं हुआ था और अपनी पत्नी को बचाने की भी जॉन ने कोई कोशिश नहीं की थी। जॉन के कर्मचारी ने जो गोलियां जॉन के कहने पर लाई थी वो गोलियां कार्ला की बॉडी के पास से मिलने वाले बुलेट सेल से मैच खा रही थी, जिससे लगभग ये तय हो गया था कि यह हत्या जॉन ने की थी।